ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 4 देश ऐसे हैं जहां पर खालिस्तानी सपोर्टर्स और एंटी इंडिया एलिमेंट्स काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। कभी ये सब मिलकर एंटी इंडिया रैलीज निकालते हैं, कभी ये खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाने की बात करते हैं, तो कभी ये वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये जो चारों देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, ये इन सब भारत विरोधी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी एक्शन कभी नहीं लेते हैं। कहने को तो ये भारत के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत करने, डिफेंस टाइज मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन जब भारत इनको खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहता है, तब इनका जवाब होता है कि इनके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर ये कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत और इन सभी देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, विश्वास की कमी आती है। और इंडिया के लोग भी ये चीजें नोट कर रहे होते हैं कि किस तरह से इस तरह के इश्यूज के ऊपर इनका क्या स्टैंड होता है। अभी तक क्या होता था कि इन सब देशों में एंटी इंडिया रैलीज हमें कई बार देखने को मिलती थी, जिनमें एंटी मोदी स्लोगन्स देखने को मिला करते थे। लेकिन अब इन चारों देशों में जो भी यहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स रह रहे हैं, इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और अब हिंदू धर्म स्थलों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। भारत इन चारों देशों को लगातार रिक्वेस्ट कर चुका है कि जो भी इस तरह के एलिमेंट्स इन सभी देशों में प्रेजेंट हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर आरोप प्रूव होने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन डिपोर्ट करना तो दूर की बात है, इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट तक नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन सभी एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स को और भी शह मिलती है और ये हिंदुओं के धर्म स्थलों के ऊपर और भी ज्यादा अटैक कर रहे हैं। आज हम इस इशू के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पानी सर के ऊपर जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे न सिर्फ आप लोगों को गुस्सा आएगा, बल्कि जो भारत में हमारी सिख बरादरी के लोग हैं उनको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर हमला किया है और मंदिर के अंदर काफी तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है और साथ में दीवार के ऊपर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। जो विजुअल सामने निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर दीवारों के ऊपर मोदी टेररिस्ट, सिख जेनोसाइड 1984, मोदी टेररिस्ट, बीबीसी के भी नारे लिखे गए हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बीबीसी को भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक और जगह हिंदुस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे। पिछले 2 महीनों में ये चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया में किसी हिंदू धर्म स्थल के ऊपर हमला किया गया हो, लेकिन अभी तक इन चारों इंसिडेंट्स में ना किसी को अरेस्ट किया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से कई बार रिक्वेस्ट की है कि इन सभी इंसिडेंट्स के ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएं, लेकिन इस इशू के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस बिल्कुल नहीं देखने को मिला है। सेम हाल अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का भी है। ये सभी देश फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट को अपने देशों में जानबूझकर पनपने दे रहे हैं। बात हिंदू धर्म स्थलों और मंदिरों के ऊपर हमले तक पहुंच गई है। आप सोचिए कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि वो अब हिंदू धर्म स्थलों के ऊपर हमले भी करने लगे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर उन लोगों को अपनी बेअदबी के ऊपर इतना आक्रोश आता है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान बेअदबी के आरोप के ऊपर एक व्यक्ति के हाथ पैर काटकर उसको बुरी तरह घायल कर दिया गया था, तो फिर ये सब हिंदुओं के धर्म स्थलों के साथ बेअदबी कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर, ये बातें काफी लंबी डिबेट का विषय है। पंजाब में भी इस समय खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की काफी कोशिश की जा रही है। बड़ी हद तक पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ हो, लेकिन पता तो तब चलेगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी।